प्यारे दोस्तों, शुरू अल्लाह सुब्हाना व ताला के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी बरहक बनाकर भेजा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना व ताला की वहदानियत की तालीम दी, जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरोगे इस्लाम और तबलीग का सिलसिला सहाबा इकराम ने और बाद में ताबीन ने जारी रखा। इन हजरात के बाद औलिया अल्लाह आए, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। दोस्तों, इन्हीं मशहूर औलिया इकराम में एक नाम हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का भी आता है। आपका शुमार बरे सगीर पाको हिंद के नामवर औलिया अल्लाह में होता है। आप 13वीं सदी हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ लाए और आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश उस दौर में हुई जब 1857 की जंग आजादी हो चुकी थी और मुसलमान एक नाजुक दौर से गुजर रहे थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा रखा था और वो मुसलमान जो बरे सगीर पाको हिंद पर सदियों से हुकूमत कर रहे थे, अब वो जवाल का शिकार थे। अंग्रेजों ने बेशुमार उलमा इकराम को तख्तादार पर लटका दिया था। दोस्तों, अंग्रेज बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम करते थे। मोहतरम दोस्तों, हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह यकम रमजान अल मुबारक 1275 हिजरी ब मुताबिक 14 अप्रैल 1859 को बरोज पीर गोलड़ा शरीफ में पैदा हुए। जिस वक्त हजरत पीर मेहर अली शाह इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त बरे सगीर पाको हिंद में मुसलमान नहायत इब्तरी की जिंदगी गुजार रहे थे और 1857 की जंग आजादी को गुजरे हुए महज 2 साल ही हुए थे। दोस्तों, मौलिया सल्तनत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और दीन इस्लाम के मानने वालों को चुन चुन कर सफाए हस्ती से मिटाया जा रहा था। हजारों मुसलमान हिजरत करके बरो सगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ हिस्सों में जा चुके थे। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मेहर अली है और आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद नजरुद्दीन शाह है। हजरत पीर मेहर अली शाह का ताल्लुक सादात घराने से है और आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब वालिद माजिद की जानब से 25 वास्तों से पीराने पीर मुहय्यिद्दीन हजरत गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है और 36 वास्तों से हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है और वालिदा माजिदा की जानब से आपका सिलसिला नसब भी 25 वास्तों से सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है। दोस्तों, जब आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई तो उस वक्त सहूनी ताकतें दीन इस्लाम को खत्म करने के दर पे थीं और मुसलमानों को दीनी तालीम से बागी बनाया जा रहा था। इसी सिलसिले में नहायत ही ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे। अंग्रेज लोगों को ईसाईयत की तरफ माइल करने के लिए मिशनरी स्कूलों का क्याम कर रहे थे। चुनाचा तरीक से ये बात भी साबित है कि जब मुसलमानों पर इम्तिहानी वक्त आया तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपने किसी न किसी नेक बंदे को दीन इस्लाम की अब्यारी करने के लिए जरूर भेजा। दोस्तों, हजरत पीर साहब की विलादत बासादत से पहले आपके वालिद माजिद को कई बिशारतें मिलती रही हैं। हजरत पीर सैयद फजलुद्दीन जो उस वक्त सिलसिला आलिया कादरा की मसनद पर जलवा फरोज थे और आपके वालिद माजिद हजरत सैयद नजरुद्दीन शाह के पीरो मुर्शिद और मामू जान भी थे। उनको बखूबी इल्म था कि उनके खानदान में एक जी वकार आदमी पैदा होने वाला है। हजरत पीर मेहर की विलादत बासादत से कुछ दिन पहले ही एक बूढ़ा आदमी आपकी खानका में दाखिल हुआ और वो वहीं आकर रहने लगा। ये आदमी अक्सर औकात आपके वालिद माजिद से पीर साहब की जियारत का तज़किरा करता रहता था। चुनाचे जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई तो उस बूढ़े आदमी ने आप रहमतुल्लाह अलैह को एक खादम के हाथ बुलवाया और आपकी कदम बोसी की। तो उसके बाद वो आदमी आपकी खानका से रुखसत हो गया और वो दोबारा नहीं आया। दोस्तों, हजरत पीर मेहर अली शाह अभी 4 साल के ही थे कि एक दिन आपके पीर तरीकत पीर सैयद फजलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे आप अरबी का इब्तदाई कायदा पढ़ते थे, उन्होंने देखा कि आप शदीद गर्मी में खानका के बैरूनी दरवाजे के बाहर बैठे हैं और शदीद धूप से आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा है। धूप की इस शिद्दत में जब आपको बैठे देखा तो पीर सैयद फजलुद्दीन ने फौरन ही छतरी मंगवाई और आप पर साया किया और हजरत पीर सैयद फजलुद्दीन ने जब तक आप रहमतुल्लाह अलैह को घर वापस न भिजवा दिया वहीं छतरी लिए खड़े रहे और फरमाते रहे, इसे ये मालूम नहीं कि ये क्या होने वाला है। दोस्तों, हजरत पीर सैयद फजलुद्दीन चूँकि साहिबे नजर बुजुर्ग थे और अहवालो कैफियात से आगाही रखते थे, इसलिए उनका ये फरमाना बेजा न था कि हजरत पीर मेहर अली शाह मुस्तकबिल में किसी बुलंद मर्तबा पर फाइज होने वाले हैं।
दोस्तों पीर मेहर अली शाह अपने बचपन का एक वाकया बयान करते हुए फरमाते हैं कि बचपन में मुझे शहरी आबादी से एक अजीब वहशत महसूस होती थी। इसी वजह से मैं वीरानों में चला जाया करता था, जहाँ जाकर मुझे दिली सुकून मिलता था। मैं अभी बहुत छोटा ही था और घर के दरवाजे के अंदर लगी जंजीर तक मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता था, यानी मैं किसी चीज पर खड़े हुए बगैर दरवाजा नहीं खोल सकता था। चुनाचा मैं शाम होते ही एक पत्थर धकेल कर दरवाजे के करीब रख देता था और रात होते ही जब देखता था कि सब घर वाले सो चुके हैं तो मैं पत्थर पर चढ़कर दरवाजा खोलता और घर से बाहर निकलकर घर के सामने वाक़े पहाड़ी नाले के गढ़ों और झाड़ियों में चला जाता था और वहाँ ही अपनी रात बसर करता था। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा हुआ तो शहर की वहशत इस कदर बढ़ गई कि मैं अक्सर बेशतर सर्दियों की शदीद ठंड में भी उस बरसाती नाले के ठंडे पानी से ही गुस्ल कर लिया करता था। मौसम सरमा की यकबस्ता हवाएं चल रही होती थीं और मैं मुताले से फरागत के बाद उस नाले के पास चला जाता और मुझे सर्द हवाओं से ऐसी तस्कीन मिलती थी जैसी गर्मियों में ठंडे पानी से किसी को मिलती है। दोस्तों पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं 7 साल का था तो एक रात ख्वाब में शैतान ने मुझसे कहा, आओ कुश्ती लड़ते हैं। जब मैं शैतान को गिराने लगता तो दिल में एक अजीब सरशारी पैदा होती कि मैं शैतान पर गालिब आ गया हूँ, मगर फिर अचानक रुख बदल जाता और शैतान मुझ पर हावी होने लगता था तो मैं फौरन से ला हौला वला कुव्वता पढ़ लेता, जिससे शैतान गिर जाता था और मैं शैतान को हरा डालता था। चुनाचे 3-4 मरतबा जब ऐसे ही हुआ तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम से मैंने शैतान को हरा डाला। दोस्तों आपके वालिद माजिद ने छोटी ही उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह को खानकाह कादिया में दरसे कुरान के लिए भेज दिया था। जिस वक्त पीर मेहर अली शाह ने मदरसे में जाना शुरू किया तो उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक का अंदाजा इस तरह कर लीजिए कि एक खादम आपको उठा कर ले जाता था और उठाकर ही वापस लाता था। जिस वक्त मदरसे के बच्चों ने रावलपिंडी जाकर इम्तहान दिया तो उस वक्त आपको एक खादम कंधों पर इम्तहान देने के लिए ले गया, जिससे आपकी कम उम्री का पता चलता है। दोस्तों इम्तहानात में अंग्रेज मुम्तहिन था। उसने जब आपको देखा तो पूछने लगा कि बायद का मुसद्दर क्या है, तो आपने उसे सही जवाब दिया तो वो अंग्रेज ये देखकर बड़ा हैरान परेशान हुआ और उसने सारी जमात को पास कर दिया और वो कहने लगा कि जब मदरसे का एक छोटा सा बच्चा सही जवाब दे सकता है तो इसका मतलब है कि उसके उस्ताद का तरीका नहायत ही अच्छा है और पूरी जमात ही लायक है। दोस्तों पीर मेहर अली शाह की कुव्वत हाफिज़ा बड़ी ही बेमिसाल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह को जो सबक दिया जाता था आप उसे फौरन ही याद कर लेते थे। चुनाचे यही वजह थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद में नाजरा पढ़ रहे थे, मगर जब नाजरा खत्म हुआ तो उस्ताद इकराम को पता चला कि आपको तो पूरा कुरान मजीद हिफ्ज हो चुका है। इस बात से अंदाजा होता है कि कुदरत मुस्तकबिल में आपसे कोई बड़ा काम करवाना चाहती थी, जिसके लिए आपको बचपन ही से तैयार किया जा रहा था। नाज़रीन मोहतरम, जब पीर मेहर अली शाह अपने एक उस्ताद मोहतरम मौलवी गुलाम महिउद्दीन से इल्मे नहव का सबक पढ़ चुके तो उन्होंने एक रोज आपके वालिद माजिद से अर्ज किया कि आपके साहबजादे के सवालात का जवाब देना मेरे तो बस की बात नहीं है, इसलिए आप अपने साहिबजादे को किसी फाजिल आलिम दीन के पास भेजें। मैं इसके मुश्किल सवालात का जवाब देने से आजिज हूँ और मुझे महसूस होता है कि मैं इसकी तालीम सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। चुनाचे आपके वालिद मोहतरम ने आपको उस वक़्त के मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद शफी कुरैशी के मदरसे में दाखिल करवा दिया, जो कि मौजा बोई हसन इब्दाल में वाक़या था। दोस्तों पीर मेहर अली शाह करीबन 2.5 साल तक मौलाना के पास ज़ेरे तालीम रहे और उनसे मंतके कतबी तक और नहव की तालीम हासिल करते रहे। दोस्तों पीर मेहर अली शाह मौजा बोई में क़याम के दौरान वाक़यात का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि गोलड़ा शरीफ के नवा में 3 मशहूर मदरसे थे। जब मैं उनमें से किसी को पसंद करने के ख्याल से जा रहा था तो मैंने एक टीले के पास से 3 रास्ते निकलते हुए देखे। मैंने इस टीले पर चढ़कर देखा तो हर जानब खवातीन ने कपड़े धोकर धूप में सुखाने के लिए डाल रखे थे। 2 जानब तो रंगीन कपड़े थे जबकि एक जानब सफेद रंग के कपड़े थे। चुनाचे में समझ गया कि सफेद रंग इस बात की निशानी है कि इस रास्ते में नूरानियत और उजलापन है और ये रास्ता हसन भोई अब्दाल की जानब जाता है। दोस्तों भोई में क़याम के दौरान एक मरतबा भोई के करीबी गाँव में एक आदमी फौत हो गया।
تو اس وقت کے دستور کے مطابق ورثہ نے ارد گرد کے لوگوں اور مدرسے کے طلبہ اساتذہ کو اصالہ ثواب کے لیے بلوایا۔ اصالہ ثواب کی اس محفل میں گڑھی افغانان اور بھوئی کے طلبہ کے درمیان علمی بحث شروع ہو گئی۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور وہ طلبہ کے سوال و جواب سننے لگے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے حاضرین میں سے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر اس دائرے کے اندر پہنچا دیجئے۔ ان صاحب نے کہا کہ تم تو بچے ہو، تم کیا کرو گے؟ تو آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو ان صاحب نے آپ کو دائرے کے اندر پہنچا ہی دیا۔ دوستو اس وقت گڑھی افغانان کے 2 فارغ التحصیل طلبہ جو کہ اعلیٰ تعلیم ہندوستان سے حاصل کر کے واپس آئے تھے اور مدرسہ بھوئی کے طلبہ سے سوال و جواب کر رہے تھے اور وہ اپنی علمیت کی وجہ سے ان پر حاوی ہو رہے تھے، تو پیر مہر علی شاہ نے گڑھی افغانان کے ان دونوں طلبہ سے ایسے سوالات کیے جن کے ان کو جوابات نہیں آتے تھے، تو اساتذہ اکرام نے آپ کو فاتح قرار دے دیا۔ گڑھی افغانان کے طالبہ نے اس بات کو شدت سے محسوس کر لیا کہ ایک چھوٹے بچے نے ہمیں شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ دوستو اسی وجہ سے یہ خبر بھی گردش میں آ گئی کہ گڑھی افغانان کے طلبہ آپ کو اغوا کر لیں گے، جس کی وجہ سے بھوئی کے طلبہ حفاظت کی غرض سے ہر وقت آپ کے پاس پہرا دیتے رہتے تھے۔ دوستو موزہ بھوئی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیر صاحب موزہ انگا علاقہ سون ضلع شاہ پور سرگودا تشریف لے گئے، جو کہ گولڑا شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ دوستو پیر صاحب نے اپنے ایک ہم مکتب فقیر نادر دین سے ملے، جو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھوئی میں زیر تعلیم رہے تھے اور اب موزہ انگا میں مولوی سلطان محمود کے مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ دوستو فقیر نادر دین نے مولوی سلطان محمود سے آپ کا تعارف کرایا اور یوں آپ کو اس مدرسے میں داخلہ مل گیا۔ اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ کی عمر بہت کم تھی۔ دوستو جن دنوں پیر مہر علی شاہ موزہ انگا میں زیر تعلیم تھے تو اسی دوران ایک آدمی جو اپنے آپ کو قصیدہ غوثیہ کا بہت بڑا عامل سمجھتا تھا، اس نے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا اور لوگ اس کی نہایت عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مدرسے میں آ گیا، تمام لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر پیر صاحب اپنے حال میں مست رہے اور اس کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ ایک بچہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس نے آپ سے کہا کہ اے لڑکے، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں قصیدہ غوثیہ کا بہت بڑا عامل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم قصیدہ غوثیہ پڑھنا تو شروع کرو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ دوستو پیر مہر علی شاہ نے جب یہ بات کہی تو وہ آدمی آپ سے معذرت کرنے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوستو پیر مہر علی شاہ کی یہ بات موزہ انگا کے قرب و جوار میں پھیل گئی اور لوگ جوگ در جوگ ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ ایک مرتبہ موزہ انگا میں دوران تعلیم پیر مہر علی شاہ کو قوالی کا شوق پیدا ہوا۔ جب قوالی کا شوق اپنی حد سے بڑھ گیا تو بعض طلبہ نے ایک روز جمعے کی رات کو خفیہ طور پر قوالی کا اہتمام کر ڈالا، جس میں انہوں نے پیر مہر علی شاہ کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ دوستو پیر صاحب نے جب قوالی سنی تو آپ کی طبیعت قدرے پرسکون ہو گئی۔ جب حاسدین کو آپ کی قوالی سننے کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کے استاد مولوی سلطان محمود سے آپ کی شکایت کر ڈالی، تو انہوں نے تمام طلبہ کو بلا کر ڈانٹنا شروع کر دیا اور جب حضرت پیر صاحب کی باری آئی تو مولوی صاحب نے آپ کو آئندہ قوالی سننے سے منع فرمایا۔ دوستو مدرسے سے ملحقہ ایک حجرے میں ایک مائی رہتی تھی جو کہ صاحب کشف حال تھی اور وہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مولوی صاحب اپنے شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو مولوی اس بچے کو ٹوک رہا ہے، لیکن جب کل کو تجھے اس کے مقام و مرتبے کا پتہ چلے گا تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پیے گا۔ یہ بچہ نہایت ہی عالی مرتبہ اور اللہ عز و جل کے نزدیک اس کا مقام نہایت ہی بلند ہے۔ دوستو مائی صحابہ کی یہ پیشن گوئی اس وقت سچ ثابت ہوئی جب پیر صاحب حضرت شمس الدین سیالوی کے دستے حق پر بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ عرس مبارک سے واپسی پر مولوی سلطان محمود نے حضرت پیر مہر علی شاہ کو موزہ انگا آنے کی دعوت دی۔ آپ اپنے استاد محترم کے ہمراہ موزہ انگا روانہ ہوئے تو رستے میں استاد محترم گھوڑے سے اتر کر پیدل ہی آپ کے گھوڑے کے آگے دوڑنے لگے۔ جب پیر صاحب نے اپنے استاد محترم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ آپ خود بھی گھوڑے سے اترنے لگے، تو مولوی صاحب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ گھوڑے سے اترے تو میں آپ کو حق شاگردی سے آگ کر ڈالوں گا، اور پھر کہنے لگے
کہ ایک مرتبہ سیال شریف کے سفر کے دوران آپ میرے گھوڑے کے آگے دوڑ رہے تھے جس کا میرے دل پر بوجھ تھا اور میں اسے بے ادبی محسوس کرتا تھا۔ الحمدللہ آج میں نے اس گستاخی کی تلافی کر ڈالی ہے۔ دوستو، بعد ازاں موزہ انگا پہنچ کر مولوی سلطان محمود نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو حدیث شریف پڑھانے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ نے استاد محترم کے حکم سے حدیث شریف پڑھانا شروع کر دی اور یوں مائی صاحبہ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی شان استاد محترم پر ظاہر ہو گئی۔ ناظرین محترم، پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ موزہ انگا کے نزدیک ایک مسجد بڑی ہی ویران تھی۔ اس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ اس مسجد میں جنات کا بسیرا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی آدمی ڈرتا ہوا اس مسجد کی جانب نہیں جاتا تھا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں ایک روز عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں چلا گیا اور میں وہاں جا کر اونچی اونچی آواز میں درود و وظائف پڑھنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی عادت ہی بنا ڈالی، جس کی وجہ سے میری دیکھا دیکھی دیگر لوگوں نے بھی اس مسجد میں جانا شروع کر دیا اور اس طرح وہ مسجد دوبارہ سے آباد ہو گئی۔ دوستو، موزہ انگا میں ہی قیام کے دوران ایک مرتبہ مولوی سلطان محمود کے صاحبزادے کے پاؤں میں ورم ہو گیا، جس پر باندھنے کے لیے ارنڈ کے پتوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو پیر مہر علی شاہ نے ارنڈ کے پتے لانے کی ذمہ داری قبول کی اور موزہ انگا سے کچھ فاصلے پر واقع پہاڑیوں میں ارنڈ کے پتے پائے جاتے تھے تو آپ وہاں چلے گئے اور ارنڈ کے پتے تلاش کر کے رومال میں باندھ کر واپس آنے لگے تو اس دوران رستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے ایک گدھی کو گرایا ہوا ہے اور گدھی کا بچہ بے چینی سے چکر لگا رہا ہے۔ جب آپ نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈنڈے سے اس بھیڑیے کو مارنا شروع کر دیا، جس سے وہ بھیڑیا تو بھاگ گیا۔ اس دوران ارد گرد کے علاقوں سے بہت سارے کسان اکٹھے ہو کر آ گئے اور آپ سے کہنے لگے کہ حضور، یہ ایک خونخوار درندہ تھا، اگر یہ آپ پر حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے گدھی کے بچے کی محبت دیکھی نہیں گئی جو بے قراری سے اپنی ماں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اس گدھی اور بچے کو ہنکاتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئے۔ دوستو، مولوی سلطان محمود نے جب دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے سارا واقعہ انہیں سنا دیا اور مولوی صاحب نے جب واقعہ سنا تو آپ کو شاباشی دی اور اگلے روز جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے بچے نے ایک خونخوار درندے سے ایک گدھی اور اس کے بچے کو بچایا تھا۔ دوستو، انگا میں قیام کے دوران حضرت پیر مہر علی شاہ کو گھر سے باقاعدہ ماہوار خرچہ آتا تھا، جسے آپ رحمت اللہ علیہ نادار طلبہ میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود طلبہ کے بچے کچے روٹی کے ٹکڑے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے جود و سخا کی بدولت مدرسے کے تمام طلبہ آپ کے عقیدت مند تھے۔ انگا میں قیام کے دوران حضرت پیر مہر علی شاہ نے ریاضت و مجاہدات کو اپنی زندگی کا تو حصہ ہی بنا ڈالا تھا، جو آپ کے آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہا۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ ایک جگہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں انگا میں قیام پذیر تھا تو ان دنوں ایک عمر رسیدہ آدمی شکر کوٹ میں رہا کرتا تھا، اس کا نام بابا نور ماہی تھا۔ یہ سلسلہ قادریہ عالیہ میں حضرت شیخ محمود کے دستے حق پر بیعت تھے اور ہر مہینے 11ویں تاریخ کو ایک بکرا یا دمبا خود پال کر سیدنا غوث اعظم کا ختم دلاتے تھے اور اس بکرے کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت پکوا کر غریب و فقراء میں تقسیم کرتے تھے اور ساتھ ہی حلوے کی روٹیاں پکوا کر غریبوں میں بھی تقسیم فرماتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شکر کوٹ سے انگا جا رہا تھا تو میں نے رستے میں ان کو دمبا چراتے دیکھا جسے وہ 11ویں شریف کے لیے پال رہے تھے۔ وہ بزرگ اس دمبے کو اٹھاتے اور کہتے، اوہ میرے محبوب دیا لیلا، اور ان کے ان الفاظ میں محبت کا ایسا سمندر تھا جس سے میں بے حد متاثر ہوا۔ تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ حصول علم سے فراغت کے بعد گوشہ تنہائی میں اپنی زندگی بسر کروں گا اور درس و تدریس نہیں کروں گا۔ جب میں
میں ان बुजुर्ग से मिलने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने फरमाया कि पीर साहब, जो शख्स इल्म पढ़कर तालीम नहीं देता वो ऐसा है जैसे कि कोई बेसमर दरख्त, यानी ऐसा दरख्त जिस पर कभी फल न लगे। ये बात कहकर वो बुजुर्ग अपने दुम्बे के साथ मशगूल हो गए और हजरत बाबा नूर माही का राब्ता हजरत गौसे आजम से बड़ा ही मजबूत था और वो भी बुलंद पाया के सूफी बुजुर्ग थे। दोस्तों, पीर मेहर अली शाह दौरान तालीम तलबा को पढ़ाया भी करते थे, जिसकी इजाजत उन्हें मौलवी साहब ने दी थी। तो अंगा में क्याम के दौरान आप मौसमी सरमा की तवील रातें मुतालिया में बसर किया करते थे, हत्ता कि अज़ान फजर हो जाती थी। उस दौरान तलबा की एक कसीर तादाद आपके पास हसूल इल्म के लिए आने लगी। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने शकरकोट में ही अपनी रहाइश इख्तियार कर ली थी, मगर दिन के वक्त हसूल इल्म के लिए अंगा तशरीफ ले जाते और रात को शकरकोट में बच्चों को तालीम दिया करते थे। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त पीर मेहर अली शाह की उम्र मुबारक सिर्फ 13 साल थी और आपने इस कम उम्री में ही अपने नामी ग्रामी उस्तादा को भी पीछे छोड़ दिया था। प्यारे दोस्तों, मौजा अंगा से तालीम हासिल करने के बाद पीर साहब वापस गोलड़ा शरीफ तशरीफ ले आए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 19 साल थी। उस वक्त आपके वालिद मोहतरम और आपके वालिद मोहतरम के पीरो मुर्शद हजरत पीर सैयद फजलुद्दीन शाह भी हयात थे और आपने उनके ज़ेरे साया तरबियत हासिल करना शुरू कर दी। उस दौरान आप दरसो तदरीस में मशगूल हो गए और साथ ही साथ इबादत रियाजत और मुजाहिदात भी करते थे। दोस्तों, पीर मेहर अली शाह ने गोलड़ा शरीफ में उलूम दीनिया की पहली दरसगाह की बुनियाद रखी और बहैसियत मुअल्लम दरसो तदरीस देना शुरू किया। ये दरसगाह गोलड़ा शरीफ में आपकी इब्तिदाई मस्जिद में कायम की गई थी, जिसमें इब्तिदा में 50 के करीब तलबा ने दाखिला लिया था और हजरत पीर मेहर अली शाह में बिलाशुबा एक बेहतरीन मुअल्लम के औसाफ मौजूद थे और आपके लहजे में कुछ ऐसी तासीर थी कि आप जो भी बयान करते वो सुनने वालों को याद हो जाता था। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुआसरीन जब आपका दर्स सुनते तो वो बेख्तियार आपके गर्विदा बन जाते। ज़ौक वाले और बेज़ौक हर किस्म के तलबा आपकी बात का मतलब यकसा तौर पर समझते थे। दोस्तों, यही वजह है कि आपके दरसगाह से फारिग होने वाले बेशुमार तलबा बाद में नामवर उलमा इकराम बने। दोस्तों, हजरत पीर मेहर अली शाह हसूल इल्म के बाद जब गोलड़ा शरीफ तशरीफ लाए तो कुछ दिनों के बाद पीर सैयद फजलुद्दीन शाह के बेहद इसरार पर हजरत पीर मेहर अली शाह की शादी ननिहाली रिश्तेदारों में हजरत सैयद चिराग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दुख्तर नेक अख्तर से हसन इब्दाल में हो गई। नाज़रीन मोहतरम, पीर मेहर अली शाह साहबे कश्फो करामत बुजुर्ग थे और आपकी हयाती मुबारका से ये मालूम होता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको कितना बुलंद मर्तबा अनायत फरमाया था और आप रहमतुल्लाह अलैह मुकाम महबूबियत पर फाइज थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको नेमत उज़्मा से भी सरफराज फरमाया था। दोस्तों, अब हम आप रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामात का जिक्र करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत पीर मेहर शाह ने अपनी पगड़ी मुबारक रावलपिंडी के एक रंगसाज को रंग करने के लिए दी तो उस रंगसाज ने नहायत अकीदत और मोहब्बत से उस पगड़ी पर रंग चढ़ाया। 2 दिन के बाद जब पीर साहब ने उससे पगड़ी ली तो रंग को देखकर आप बड़ा खुश हुए और उस रंगसाज से उसकी उजरत पूछी तो रंगसाज कहने लगा कि हजरत, मैं आप रहमतुल्लाह अलैह से इस पगड़ी को रंगने का कुछ मुआवजा नहीं लेता, लेकिन ये सब मैंने अपनी अकीदत में किया है और इसका मुआवजा आपसे सिर्फ ये तलब करता हूँ कि जिस ज़ौक़ व शौक से मैंने आपकी पगड़ी को रंगा है आप रहमतुल्लाह अलैह मेरी रूह को रूहानियत से रंग दें। तो पीर मेहर अली शाह ने एक मुसल्ला मंगवाया और बारगाहे इलाही में सजदा रेज होकर उस रंगसाज के लिए दुआ फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस रंगसाज की तो जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, कहा जाता है कि उस रंगसाज ने बाद में रूहानियत में एक आला मुकाम व मर्तबा पाया था। प्यारे दोस्तों, हजरत दीवान सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के गद्दी नशीन थे, उनको मज़ार पाक की गद्दी नशीनी से जबरदस्ती से महरूम कर दिया गया और हजरत दीवाने सैयद औलादे नरीना से भी महरूम थे। हजरत पीर मेहर अली शाह को जब इस बात का पता चला तो आपने उनके हक में दुआए खैर फरमाई, जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन पर अपना खुसूसी करम फरमाया और पीर मेहर अली शाह
रहमत उल्लाह अलैह की निगाह करम से उनको दरबार की गद्दी नशीनी दोबारा से ही वापस मिल गई और अल्लाह अज़्ज़वजल ने उनको औलादे नरीना भी अता की। चुनाचे हजरत दीवान सैयद मोहम्मद के घर दीवाने गुलाम कुतुबुद्दीन रहमत उल्लाह अलैह पैदा हुए। दोस्तों, हजरत फकीर मोहम्मद अमीर साहब कोट अटल वहदुल वजूद की मंजिल को पाने के लिए बरसों से कोशिशें कर रहे थे और वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब हजरत फकीर मोहम्मद की मुलाकात हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से हुई तो उन्होंने पहली नजर में ही उनको उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया। दोस्तों, हजरत मौलाना मोहम्मद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हरमे काबा में हजरत पीर साहब से मुबाहसा के लिए तशरीफ लाए। जब उनकी नजर आपके चेहरा मुबारक पर पड़ी तो उन पर गिरिया की कैफियत तारी हो गई तो उन्होंने आपसे माजरत की और बाकी तमाम जिंदगी उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ही बसर कर दी। दोस्तों, रिवायत में आता है कि मूजा पिंडी सैयदपुर थाना जलालपुर शरीफ जिला जहलम का एक हिंदू जोगी रहा करता था जो सदारपुर के मकाम पर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और वो आपकी महफिल समा में भी शरीक हुआ और उसने कवाली सुनना शुरू कर दी। कवाली सुनने के बाद लुदाराम ये कहने लगा कि ये सब तो रंग है, बेरंग क्या है? तो हजरत पीर मेहर शाह ने फरमाया, तुमने ये अक्लमंदी की बात की है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि रंग और बेरंग क्या है। इसके बाद पीर मेहर अली शाह ने हिंदी जुबान में ये मिसरा बयान फरमाया कि हद पटे ते औलिया बेहद पटे ते पीर, हद बेहदूद हैं लंगे उसका नाम फकीर। लादाराम ने जब आपकी जुबान से ये अशार सुने तो वो रो पड़ा और कहने लगा कि हद और बेहद दोनों ही फलांग जाए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो जाए। और उसके साथ ही वो अपने कई चेलों के साथ मुसलमान हो गया और उसने आपके दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। और हजरत पीर मेहर अली शाह ने कबूल इस्लाम के बाद उसको दुरूद पाक का वजीफा भी बताया। दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ के रेलवे स्टेशन पर हाथ में तस्बीह लिए चल रहे थे कि उस दौरान एक अंग्रेज जो आपको मुसलसल देख रहा था उससे रहा नहीं गया। उसने आपकी तस्बीह की जानब इशारा करते हुए ये पूछा कि ये क्या चीज है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके गले में लगे हुए पिस्तौल की जानब देखा और आपने उससे उल्टा ये सवाल पूछा कि ये क्या है। तो वो अंग्रेज कहने लगा कि ये मेरा हथियार है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तस्बीह की जानब इशारा करते हुए फरमाया कि ये मेरा हथियार है। तो अंग्रेज कहने लगा कि ये आपको किसने दिया है। तो आपने फरमाया कि ये मुझे मेरे पीराने पीर महबूबे सुबहानी गौसे समदानी हजरत सैयदना गौसे आजम दस्तगीर हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। तो अंग्रेज कहने लगा कि ये किस काम आता है। तो आपने फरमाया ये अल्लाह ताला के जिक्र के लिए है और मैं इसके जरिए अल्लाह सुबहाना व ताला का जिक्र करता हूँ। अंग्रेज आपके जवाब से मुतमन न हुआ और दोबारा पूछने लगा कि ये किस काम आती है। तो आपने उसके पिस्तौल की जानब देखते हुए फरमाया कि ये किस काम आता है। तो उस अंग्रेज ने पिस्तौल खोला और उसमें गोली भरी और सामने दरख्त पर बैठी हुई फाख्ता पर चला दी। दोस्तों, फाख्ता को गोली चीरती हुई निकल गई और वो फाख्ता जमीन पर गिर गई। अंग्रेज ने आपको मुखातब करते हुए कहा कि ये मेरे हथियार का कमाल है। तो दोस्तों, हजरत पीर मेहर अली शाह ने अपनी दुरूदो शरीफ वाली तस्बीह उस मुर्दा फाख्ता पर फेरी और वो मुर्दा फाख्ता उड़कर दोबारा दरख्त पर जा बैठी। अंग्रेज ये देखकर बड़ा हैरान हो गया। तो आपने उससे फरमाया कि वो तुम्हारे हथियार का कमाल था कि तुमने जिंदा फाख्ता को मार दिया और ये मेरे हथियार का कमाल है कि उसने मरी हुई फाख्ता को अल्लाह सुबहाना व ताला के हुक्म से जिंदा कर दिया। दोस्तों, जिन दिनों पीर मेहर अली शाह अपने उस्ताद मौलवी सुल्तान महमूद के यहाँ ज़ेरे तालीम थे तो एक दिन मौलवी सुल्तान आपको लेकर उनके पीरे मुर्शिद यानी हजरत सैयद ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के पास ले गए। सियाल शरीफ दरिया झेलम के मशरकी किनारे पर वाक़ एक छोटा सा शहर है जो कि अंगा से 22 कोस के फासले पर वाक़ है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी की खिदमत में हाजिर हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह से वो नहायत शफकत से पेश आए। चुनाचे जब हजरत पीर मेहर अली शाह हसूल इल्म से फारग हुए तो आप सियाल शरीफ तशरीफ ले गए और ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के दस्ते हक पर आपने बैत की और पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहकर सलूक की मनाजिल तय करना शुरू की। दोस्तों, ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी आप रहमतुल्लाह अलैह पर बेहद शफकत फरमाते थे और मजलिस में आपकी मौजूदगी को सराहते थे। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन आप पर खसूसी तवज्जो फरमाते थे। दोस्तों, एक मर्तबा एक महफिल में
آپ نے مسئلہ وحدت الوجود پر سیر حاصل گفتگو کی۔ اس مسئلہ کی وضاحت کچھ اس انداز میں فرمائی کہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے آپ کو فتوحات کلیہ کے مطالعے کی تاکید فرمائی، جس سے آپ پر بہت سے راز منکشف ہو گئے۔ دوستو، اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے ساتھ گزارے گئے لمحات کے بارے میں پیر صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں کہ مجھے پیر و مرشد کے وصال کے بعد ان کی حضوری اور کامل توجہ ایسے میسر رہی جیسی مجھے ان کی زندگی میں حاصل ہوتی تھی۔ دوستو، خواجہ شمس الدین سیالوی نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت پیر مہر شاہ کو سلسلہ عالیہ، چشتیہ نظامیہ اور قادریہ کے تمام ورد و وظائف اور اشغال کی اجازت دی اور انہیں خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی آپ پر خصوصی نظر و کرم کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ شمس الدین کے آخری خلیفہ تھے جنہیں خرقہ خلافت عطا کیا گیا تھا۔ دوستو، حضرت خواجہ شمس الدین نے آپ رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جن کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین آپ کو سیال شریف میں بیعت عام کی اجازت بھی دیتے تھے۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ بعد از اجازت و خلافت اور بحکم مرشد پاک واپس گولڑا شریف تشریف لے آئے، اور جب مہر پیر علی شاہ تشریف لائے تو اسی ہفتے میں آپ کے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ دوستو، آپ کے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین کا شمار برے صغیر کے سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جامع شریعت و طریقت تھے، اور آپ کا شمار اپنے دور کے عارفین میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ شمس العارفین کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں۔ دوستو، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نسباً کھوکھر سیال تھے۔ آپ کے خاندان کے مورث اعلیٰ شیر کرم علی ہیں، جو آپ سے 5 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت شیر کرم علی ریاضت و عبادت میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار سیال شریف میں واقع ہے، جو ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا ہے۔ دوستو، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام میاں محمد یار تھا، اور والدہ کا نام جنت بی بی تھا، جو کہ قرآن پاک کی حافظہ تھیں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتی تھیں۔ دوستو، خواجہ شمس الدین 1799 کو موزہ سیال شریف سرگودا میں پیدا ہوئے، تو والدین نے اپنے بیٹے کا نام شمس الدین رکھا۔ دوستو، جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی، اور سکھوں کا رویہ ظالمانہ اور جابرانہ تھا، مسلمانوں پر دن بدن تشدد کرتے رہتے تھے۔ دوستو، جب آپ کے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین کی وفات ہوئی تو اس کے بعد آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے درس و تدریس کو خیر بات کہہ دیا، اور عالم جذب و مستی میں آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے ہم عصر اولیاء سے ملاقاتیں کی، اور مختلف شہروں میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری بھی دی اور ان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ 5 سال کے سفر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پاک پر مراقبہ بھی کیا، تو ندائے غیبی سے آواز آئی کہ جو کچھ معین الدین کے پاس ہے وہی کچھ تمہارے پاس ہے، تم واپس جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف تشریف لے آئے اور رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے، اور حضرت پیر مہر علی شاہ نے دوران سفر لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور ہزارہ میں موجود بے شمار اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دی۔ دوستو، اس دوران آپ نے بے شمار علماء کرام سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس سفر کے دوران آپ نے 2 معاصرین سے سلب علم کی درخواست کی، تو انہوں نے آپ کے باطن پر توجہ فرمانے کے بعد یہ کہہ کر بے بسی کا اظہار کر دیا کہ آپ کی باطنی قوت تو ہم سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کی قوت میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ نے 1307 میں حج بیت اللہ کی غرض سے حرمین شریفین کا سفر کیا، تو آپ نے وہاں پر بے شمار علماء فضلہ سے ملاقاتیں کی۔ دوستو، مکہ معظمہ میں قیام کے دوران پیر صاحب مدرسہ سولیت الکلیہ کے دورہ پر بھی تشریف لے گئے، جو اس وقت مکہ مکرمہ کا مشہور مدرسہ تھا۔ اس کے منتظم اعلیٰ حاجی رحمت اللہ مہاجر مکی تھے، اور اس مدرسہ کی بانی نواب بھوپال کی بیگم سولت تھیں، اور یہ مدرسہ ان کے زیر نگرانی چلتا تھا، اور اس مدرسے کے لیے وہ ہر سال بے پناہ مالی امداد فراہم کیا کرتی تھیں۔
दोस्तों मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने हजरत पीर मेहर अली शाह को ताकीद की कि पीर साहब अनकरीब हिंदुस्तान में एक फितना नमूदार होने वाला है जो कि एक दज्जाली फितना है। तुम्हें उसके सद्दे बाप के लिए चुना गया है, लिहाजा तुम वापस हिंदुस्तान तशरीफ ले जाओ। चुनाचा पीर साहब वापस हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। दोस्तों हजरत पीर मेहर अली शाह का रंग गंदमी, पेशानी बुलंद और रोशन, आंखें मखमूरी और रोबो दबदबा, आफरीन, अबरू घने और कमानदार, नाक सतमा, लब मुबारक मतवसत, दंदाने मुबारक रोशन और जदाजद और रीश मुबारक घनी और बाल गुंगड़ियाले और कानों तक लंबे और सीना कुशादा और चौड़ा था और आपके रुखसारों पर गोश्त कम था और अंगश्ते मुबारक मुलायम और बारीक थीं। आपका कद मुबारक दरमियाने किस्म का था, मगर मजलिस में बैठे हुए हमेशा आप बुलंद दराज मालूम होते थे। पाँव मुबारक नरमो नाजुक थे। दोस्तों पीर मेहर अली शाह को सफेद लिबास बहुत पसंद था। आप रहमतुल्लाह अलैह अमूमन सफेद लिबास से ज़ेबे तन किया करते थे। सफेद लिबास में आपकी शख्सियत मजीद निखर जाती थी। लट्ठे की शलवार, मौसम के हिसाब से मलमल या खासा का खुली आस्तीनों वाला कुर्ता और सफेद मलमल की पगड़ी पहनते थे। दस्तार मुबारक बुखारी किस्म की नोकदार कुला होता था। कुर्ते के ऊपर लंबे खुले कॉलर वाला कोट या चूगा पहनते थे और अमूमन आप ने बास्केट भी पहनी होती थी। दोस्तों पीर मेहर अली शाह हमा वक्त हाथ में तस्बीह लिए रहते थे। पाँव में घनी नमूना की नफीस और नसफ तिलादार पापोश इस्तेमाल करते थे। दोस्तों पीर मेहर अली शाह का लिबास मुबारक और दीगर इस्तेमाल की चीजें मसलन तस्बीह, कंघी और मिसवाक वगैरह तो आज भी आपके हुजरा मुबारक में बतौर तबरक महफूज हैं और शीशा दर अलमारियों और मेजों पर रखे गए हैं। आपका बिस्तर मुबारक आज भी अपने असली मुकाम पर उसी तरह बिछा हुआ है और इन सब तबारकात की ज़ियारत आपके उर्से मुबारक और ईदैन के मौके पर अकीदतमंदों को कराई जाती है। दोस्तों पीर मेहर अली शाह ने सारी जिंदगी कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहने। आप हमेशा साफ सुथरे और सिले हुए कपड़े पहनते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इंसान को हमेशा बाजमाल और बाज़ौक नजर आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद फरमाता है। दोस्तों पीर मेहर अली शाह हर एक से खुंदा पेशानी से पेश आते थे। आप नहायत शरीफ नफस, खुश इखलाक और साफ हमीदा से मालामाल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दुश्मनों से बाकमाल मेहरबानी से पेश आते थे। आप अफूदर गुजर की मिसाल थे। बड़े से बड़े दुश्मन को भी बिला झिझक माफ कर देते थे। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक बादशाह और फकीर में कोई भी फर्क नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह दोनों से यकसा सलूक करते थे। किसी के दुख को अपना दुख समझते थे और हुकूमती कामों से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं था। दुनियावी बातों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि दुनियावी कारोबारी जिंदगी से आप हमेशा दूर रहे और दीनी तालीम व तबलीग का आपको शौक था और आप अपनी सारी जिंदगी इन्हीं कामों में लगे रहे। दोस्तों पीर मेहर अली शाह जिंदगी भर का ये मामूल था कि वो बहुत कम खाना खाते थे। बाद नमाज़े इशा सिर्फ 2-4 लकमे तनावल फरमा लेते थे और वजू करके बज़ाहर सो जाते थे, मगर बातन में जागते रहते थे और तहज्जुद की नमाज आप उसी वजू से अदा फरमाते थे। यही वजह है कि खाने पीने की वजह से आपको उम्र मुबारक के आखिरी हिस्सा में बड़ी कमजोरी महसूस होती थी। तो आप फरमाते थे कि 36 साल से मैंने गज़ा तर्क कर रखी है और मेरी मजमूई खुराक सिर्फ 2 या 3 छटांग फी हफ्ता से ज्यादा नहीं है और मेरे मैदे को भी इससे ज्यादा हजम करने की आदत नहीं है। दोस्तों पीर मेहर अली शाह कम खाने के बावजूद भी तवाना और मजबूत नजर आते थे और आप रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म फौलादी महसूस होता था। अगर खुद्दाम कभी जिस्म मुबारक को हाथ लगाते तो उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे किसी लोहे या पत्थर पर हाथ लग गया हो। दोस्तों आपकी आवाज मुबारक नहायत ही शीरीं और पुरसोज थी। हमेशा मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे। एक एक लफ्ज की समझ आती थी। आपकी इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जिसको भी आप दरूदो वज़ाइफ की तलकीन फरमाते वो एक मर्तबा सुनने के बाद दोबारा कभी नहीं पूछता था और ये अल्फाज उसके दिमाग में नकश हो जाते थे और जिंदगी भर उसके दिमाग से नहीं निकलते थे। दोस्तों पीर शाह की चाल डाल में वकार नजर आता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की चाल हर एक को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती थी और हर एक आप रहमतुल्लाह अलैह का अदब करने पर बेइख्तियार मजबूर हो जाता था। तो पीर साहब को घुड़सवारी का बेहद शौक था और आप अक्सर
औकात घुड़सवारी की गर्ज से निकल जाया करते थे। 1935 में जब तहरीक खत्म नबूवत का अवामी अंदाज में आगाज हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह तमाम अवामो उलमा में सफ़े अव्वल में थे। आपने कैदोबंद की सऊकतें बर्दाश्त की और इसी तरह जब 1944 को तहरीक खत्म नबूवत में गोलड़ी अवाम और उलमा का किरदार अजहर मन शमस था। इन दोनों तहरीकों के दौरान दरबारे आलिया गोलड़ा शरीफ के सजादा नशीन हजरत शाह गुलाम महिउद्दीन ने अपने इरादतमंदों और अकीदतमंदों को खसूसी हिदायत जारी की और खुद खानकाह तहरीक नबूवत का एक बड़ा मरकज बनी रही। दोस्तों, पीर मेहर अली शाह साहब ने रद्दे कादियानियत के लिए जो फैसला कुन अमली किरदार अदा किया वो अजहर मन शमस है, मगर हजरत के तहरीरी इल्मी काम ने भी मिर्जियाई ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। एक तरफ हजरत के मुरीदैन कश्मीर और पंजाब के कोने कोने में मर्ज़ियत के ताक़म में मशगूल थे, तो दूसरी तरफ हजरत की तसानीफ ने मर्ज़ियत की जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। अपने तो अपने गैर भी हजरत की तसानीफ की अफादियत के कायल थे। दोस्तों, पीर साहब ने एक जगह लिखा था कि मिर्जा कादियानी को ना तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाजिरी नसीब होगी और ना ही उसे हज की सआदत नसीब होगी। चुनाचे दोस्तों, हजरत पीर साहब की ये पेशन गोई उसी तरह पूरी हुई और मिर्जा कादियानी को ना तो हज करना ही नसीब हुआ और ना ही मदीना मुनव्वरा की हाजिरी, जो कि इस हदीस की रूह से मसीहुल मऊद के लिए एक जरूरी निशान है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होने के बाद हज अदा करेंगे और आ हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर हाजिर होकर सलातो सलाम भी अर्ज करेंगे। दोस्तों, मनाज़रा लाहौर के मौका पर मर्ज़ियों ने हजरत पीर साहब से कहा कि आप मिर्जा कादियानी से मुबालगा क्यों नहीं कर लेते। एक अपाहज की बहाली के लिए मिर्जा कादियानी दुआ करे और एक अपाहज की बहाली के लिए आप दुआ करें, जिसके नतीजे में वो दुआ कबूल होगी तो हक व बातिल का फैसला हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनकर आपका हाशमी खून जोश में आ गया तो आपने फरमाया कि मिर्जा कादियानी से जाकर कह दो कि अगर मुर्दे भी जिंदा करने हों तो ये गुलाम खातमुन नबीयीन हाजिर है। आपका ये जवाब सुनकर मिल्लते मर्ज़िया को तो सांप ही सूंघ गया। दोस्तों, दूसरी बात जो पीर साहब ने मुनाज़रा लाहौर के वक्त इरशाद फरमाई थी उसका भी बड़ा चर्चा हुआ। आपने मिर्जा कादियानी की तरफ से तहरीरी मुनाज़रा की दावत और फसीह अरबी नवेसी की तअल्ली का जिक्र करते हुए फरमाया कि उलमा इकराम का असल मकसद तहकीके हक और उलमाए कलमतुल्लाह हुआ करता है, न कि फख्रे मुबाहात। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इस वक्त भी ऐसे गुलाम मौजूद हैं कि अगर कलम पर तवज्जो डालें तो वो खुद ब खुद कागज पर तफसीर बन जाए। जाहिर है कि हजरत पीर साहब का इशारा अपनी ही तरफ था। दोस्तों, 1900 में मनाज़रा लाहौर में मुंह की खाने के बाद मिर्जा कादियानी ने 1908 में हस्बे आदत पीर साहब से छेड़खानी शुरू कर दी और एक पेशन गोई दागी कि जेठ के महीने तक पीर साहब किबला फानी से कूच कर जाएंगे। और इस पेशन गोई का चर्चा सुनकर हजरत के अकीदतमंदों में बड़ी बेचैनी पैदा हुई कि कहीं कादियानी हजरत पर कोई जादू टोना या हमला न कर दे। तो उन्होंने आपसे इस्तदा की कि आप अपनी हिफाजत का कोई माकूल इंतजाम जरूर करें। तो हजरत ने अपने अकीदतमंदों और मरीदों को तसल्ली देते हुए फरमाया कि मियाँ, मौत तो बरहक है, हर किसी को मरना है, मगर तसल्ली रखो, इस जेठ हम नहीं मरते। खुदा की शान गुलाम खातमुन नबीयीन की जुबान से निकला हुआ ये लफ्ज किस तरह बारगाहे रब में कबूल होता कि जब जेठ का महीना आया तो मिर्जा कादियानी लाहौर में हैजे में मुब्तला होकर इबरतनाक मौत का शिकार हो गया और सियाल शरीफ उर्स मुबारक की तकरीब में हजरत पीर साहब ने मियाँ मोहम्मद कुरैशी, जिन्होंने आपसे हिफाजत करने की इस्तदा की थी, उससे फरमाया अल जेठ बिल जेठ, यानी जेठ जेठ से बदल गया। हमारी मौत की पेशन गोई करने वाला ऐन उसी जेठ में अपनी जिल्लत के अंजाम को पहुंच गया। दोस्तों, पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का वसाल मुबारक 29 सफर 1336 हिजरी बामुताबिक 11 मई 1937 को हुआ और आपकी कब्र मुबारक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मशहूर कस्बा गोलड़ा शरीफ में है। और आज भी आपका मुज़ारे मुबारक हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की रोशन जमानत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके दर्जात बुलंद करे और आप पे अपनी रहमतें और बरकात नाज़िल करे। आमीन।